हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी डेली की भांति नेक्स्ट क्लास है KBS NVS की कंप्यूटर की, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डेटा संचार एंड इंटरनेट। आज 2 क्लास इकट्ठी लेंगे, ठीक है। तो चलिए टाइम ना ज़्यादा लगाते हुए आ जाइए एकदम से फास्ट। डेटा कम्युनिकेशन में आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है संचार चैनल का प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेट ऑफ रोल्स दैट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। एक नेटवर्क में नोड्स के बीच संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। वेब सेवा, हाइपरटेक्स्ट, ऑर्डिनेंस और प्रोटोकॉल। यानी कि एक नेटवर्क में नोड के बीच में संचार की सुविधा प्रदान करने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वो नियम के समूह को कहा जाता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर एनालॉग डिवाइसेस बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस्ड इन। एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यक्त किया गया है। ऑप्शन है साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज, किलोबाइट पर आवर, बाइट्स पर सेकेंड या बिट्स पर सेकेंड। एनालॉग उपकरणों के लिए बैंडविड्थ में व्यक्त किया जाता है, तो ये बैंडविड्थ में व्यक्त किया जाता है तो साइकिल पर स्टैंड या हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, डाटा कम्युनिकेशन मीडिया से आता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BOIP। निम्नलिखित में से BOIP का सही पूर्ण रूप क्या है। चलिए देखते हैं। BOIP का पूर्ण रूप क्या है। वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरवर्क प्रोटोकॉल या वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होता है BOIP का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गफूर सैंती इज प्लानिंग टू कनेक्ट 24 कंप्यूटर in his office using Ethernet local area network. Which one of the following devices should he use for the? गफूर सांटी अपने कार्यालय में कितने 24 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क योजना बना रहा है। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयोग करना चाहिए। स्विच, रिपीटर, स्लिप्टर और बूस्टर। कौन सा उपकरण यूज करना चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए, स्विच का यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्विच क्या है, एक ये नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक ही नेटवर्क में क्या करता है, कई कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर्स, कैमरा आज सबको जोड़ देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकी टाकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। वाकी टाकी एक कम्युनिकेशन सिस्टम उदाहरण है। किसका उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स का, सिंप्लेक्स का या फुल डुप्लेक्स का, या सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स दोनों का। तो वाकी टाकी होता है, ये क्या होता है, ये हाफ डुप्लेक्स उदाहरण होता है। हाफ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स इज कॉल्ड। यानी दो या अधिक भिन्न नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो दो या अधिक भिन्न भिन्न यानी कि अलग नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले उपयोग करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं। स्विच कहते हैं, हब कहते हैं, गेटवे कहते हैं या रिपीटर कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं गेटवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा चैप्टर नेटवर्क है। नेटवर्क से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज स्टैंड फॉर इन HTTP। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन HTTPS। HTTPS में एस का अर्थ क्या होता है।
एस का अर्थ पूछा गया है। सिक्योरिटी होता है, स्ट्रीम होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है या सिक्योर होता है। तो HTTP में एस का क्या अर्थ होता है? एस का होता है सिक्योर, यानी HTTP का सभी को पता ही होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। जब किसी वेबसाइट के लिंक में HTTPS होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी एनक्रिप्ट होकर भेजी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IP? निम्नलिखित में से कौन IP एड्रेस का उदाहरण नहीं है? 198.168.10.109, बी में 255.255.255। आगे देखें, 25.16.256.100, डी है 10.0.0.125, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी कि जो एक IP एड्रेस होता है वो वो 4 IP एड्रेस से जुड़ा हुआ होता है, 4 भागों से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो डॉट्स के द्वारा अलग किए जाते हैं, प्रत्येक भाग एक नंबर होता है जो 0 से 255 की सीमा के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ FTP इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में FTP का प्राथमिक उपयोग क्या है? कंप्यूटिंग में FTP का प्राथमिक उपयोग क्या है? कि किसी प्रोसेस के फेलियर को रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सेकंड है, किसी फाइल को प्रोग्राम बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। थर्ड है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यही वाला सही है। भूले हुए पासवर्ड को रिकवर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यह एक प्रोटोकॉल है FTP। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, FTP का उपयोग क्या क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो इसका उपयोग देख लेते हैं। फाइल अपलोड करना, फाइल डाउनलोड करना, वेबसाइट की फाइल मैनेज करना, बड़े फाइल या डाटा ट्रांसफ़र करना, सर्वर पर डेटा का बैकअप कर लेना आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्रोल फुल फॉर्म ऑफ TCP? TCP का फुल फॉर्म सही पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसपोर्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन सेंट्रल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूर्ण रूप है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स व्हाट डज द लेटर T इन FTP स्टैंड फॉर? यानी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में FTP में T का पूर्ण रूप क्या होता है? FTP में T का रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में T का क्या हो गया? ट्रांसफ़र। T का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर नेटवर्किंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम IP? कंप्यूटर नेटवर्क में IP संक्षिप्त रूप का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस IP के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? एड्रेसिंग, रूटिंग। वर्तमान IP के 2 वर्जन उपयोग में है, IPv4 जो कि 32 बिट एड्रेस प्रारूप का उपयोग करता है, और IPv6 जो कि 128 बिट एड्रेस का उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड, चेस्ड बाई अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ सेवरल पीपल ओवर इंटरनेट? निम्नलिखित में से किसी भी एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्टॉकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या बुलिंग क्या कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से जब किसी
इसमें एक व्यक्ति का लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई अन्य लोगों के समूह द्वारा इंटरनेट पर पीछा किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉकिंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है? वेब एड्रेस में डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं या वेब एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? वेब एड्रेस में अंक हो सकते हैं, वेब एड्रेस में एक @ प्रतीक हो सकता है, यही गलत है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेस है। निम्नलिखित में से कौन आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है? आईपी एड्रेस का उदाहरण नहीं है तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सॉरी, एक मिनट। 0 से 255 तक होता है आईपी एड्रेस, तो ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 भागों का होता है, 0 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। एफटीपी का पूर्ण सही रूप क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंप्यूटर नेटवर्क द इंक्रिप्शन टेक्निक आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग दैट। यानी कंप्यूटर में एन्क्रिप्शन तकनीकी मुख्य रूप से किसको बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है? किसको बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, लॉन्गेविटी या सिक्योरिटी? तो ये सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में एन्क्रिप्शन तकनीक मुख्य रूप से सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि जौहरी इज प्लानिंग टू कनेक्ट 40 computers on of his office using Ethernet cable. Which type of network will be formed by him? यानी रवि जौहरी अपने कार्यालय के 40 कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का उपयोग करने के जोड़ने की योजना बना रहा है। वह किस प्रकार का नेटवर्क बनाएगा? वैन, लैन, मैन, पैन। वो किस प्रकार का? तो ये बनाएगा लैन। क्या करेगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क होता है जो मतलब किसी एक सीमित क्षेत्र में, जैसे किसी घर में या कार्यालय में या स्कूल में, जो ईथरनेट केबल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जया प्रवेश इज प्लानिंग टू कनेक्ट हर ऑन अ मोबाइल विद हर फ्रेंड्स मोबाइल टू ट्रांसफर सम फोटोज यूजिंग ब्लूटूथ। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड बाय हर? जया प्रवेश ब्लूटूथ का उपयोग करके कुछ फोटो स्थानांतरित करने के लिए अपने मोबाइल को अपनी मित्र के मोबाइल से जोड़ने की योजना बना रही है। उसके द्वारा किस प्रकार की नेटवर्क बनाया जाएगा? बैन बनाया जाएगा, लैन बनाया जाएगा, पैन बनाया जाएगा या मैन बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा क्या? पैन। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है पैन। ठीक है, क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर सिस्टम में एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी शब्द का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल डायरेक्टरी नेम्स इन NTFS कैन बी अप टू कैरेक्टर्स लॉन्ग इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। NTFS फाइल और डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित कितने कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है? कितने कैरेक्टर तक ये लंबा हो सकता है? तो ये 255 तक हो सकता है। NTFS फाइल और डायरेक्टरी नाम किसी भी एक्सटेंशन सहित ये 255, 0 से कितने होते हैं? 255 तक लंबा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट इज राउटर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी कंप्यूटर शब्दावली में एक राउटर क्या है। एक राउटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस, एक कंप्यूटिंग डिवाइस या एक नेटवर्किंग डिवाइस है। तो राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें चैप्टर टाइप्स ऑफ नेटवर्क। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ए पर्सन इज कंस्टेंटली फॉलोड चेस्ड बाय अनदर पर्सन ए सेवरल पीपल्स ऑफ इंटरनेट, यानी निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का इंटरनेट पर लगातार किसी अन्य व्यक्ति या कई लोगों के समूह द्वारा पीछा किया जाता है। ये है सिस्टम इसका। आप चलिए ऑप्शन देखते हैं। स्टॉकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और बुलिंग। ये सेम क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन इसको देख चुके हैं। तो क्या होता है, वो स्टॉकिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग होती है, यानी कि जब कोई साइबर अपराधी ईमेल या डायरेक्ट मैसेजिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का इस्तेमाल करता है, उसे परेशान करता है, डराता है, धमकी देता है, तो इस तरह को क्या कहते हैं, स्टॉकिंग कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Johns D is planning to connect 20 computer of his office using Ethernet cable. Which network is formed by him, यानी कि जेम्स डे जो अपने कार्यालय में 20 कंप्यूटरों को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रहा है। किस प्रकार का नेटवर्क बनाया जाएगा, तो ये लाइन बनाया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियम सहाय इज प्लानिंग टू कनेक्ट हर ऑन मोबाइल विद हर फ्रेंड्स मोबाइल टू ट्रांसफर फोटो यूजिंग ब्लूटूथ, विच टाइप ऑफ नेटवर्क फॉर्म्ड बाई। ये सेम क्वेश्चन है, इससे पिछले भी देखा था। यानी कि जब किसी ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, पैन। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। In a computer lab, 30 computers are connected using a Ethernet cable and switch to share resources. Which type of a network is most likely used? एक कंप्यूटर लैब में 30 कंप्यूटर का संसाधन साझा करने के लिए ईथरनेट केबल और स्विच का उपयोग करके जोड़ा गया है। सबसे उपयुक्त नेटवर्क प्रकार कौन सा होगा, तो सबसे उपयुक्त नेटवर्क यानी जब 30 कंप्यूटरों को जोड़ा जाएगा या किसी घर में या किसी ऑफिस में कहीं भी, तो उसको क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन टू पीपल आर ट्रांसफॉर्मिंग इमेज फ्रॉम वन स्मार्टफोन टू अनदर यूजिंग ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, विच टाइप ऑफ नेटवर्क हैव दे मोस्ट लाइकली फॉर्म, यानी जब दो व्यक्ति ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में स्मार्टफोन में छवियां स्थानांतरित कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे संभवतः कौन सा नेटवर्क बनाया होगा, तो वो बनाया होगा पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फुल फॉर्म ऑफ लैन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में लैन का सबसे सामान्य पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्किंग होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Ramya is planning to connect 20 computer of her office using Ethernet cable. Which type of network formed by her, यानी कि जो 20 कंप्यूटर को ईथरनेट केबल का उपयोग करके जोड़ने की योजना बना रही है, किस प्रकार का नेटवर्क बनाया है, तो लैन बनाया है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ए हार्डवेयर डिवाइस फॉर सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू filter and control the incoming and outgoing data packets in a network is known as, यानी एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको एंटीवायरस कहा जाता है, मेलवेयर कहा जाता है, फायरवॉल कहा जाता है या फोल्डर कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, फायरवॉल। जब इसको डाटा पैकेट को फिल्टर करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए उपयोग करने के लिए क्या कहा जाता है, फायरवॉल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोटाइप। तो ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विच डू यू थिंक हेल्प यूज इन कनेक्टिंग एंड इथरनेट केबल टू पीसी ए लैपटॉप। निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें इथरनेट केबल को पीसी लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? RJ45, USB, HDMI या ऑडियो जैक। तो RJ45 होता है, ये एक इथरनेट केबल होता है। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए RJ45 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द करेक्ट फुल फॉर्म FTP। FTP का पूर्ण रूप क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट पर सबसे अच्छा उदाहरण VPN, मैन, बैन या लैन। ये क्या होता है? सबसे अच्छा उदाहरण होता है बैन। बैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्किंग। सबसे अच्छा उदाहरण होता है बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस टू सिक्योर अवर पासवर्ड। यानी अपने पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है? कौन सी प्रक्रिया प्रभावी नहीं है? पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना या आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मरणीय डाटा होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। पासवर्ड को जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। पासवर्ड को किसी फाइल में नहीं लिखना चाहिए, फाइल में नहीं लिखना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं लिख। एक मिनट, पासवर्ड मैनेजर का प्रयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आसानी से याद करने के लिए पासवर्ड में स्मरणीय डाटा होना चाहिए, पासवर्ड में स्मरणीय डाटा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्डों का स्ट्रिंग होता है जिसका कार्य किसी अनधिकृत उपयोगकर्ता को एक्सेस की अनुमति देने से रोकना है। पासवर्ड हमारे कंप्यूटर या अन्य संयंत्र को हैकर्स और खराब मालवेयर से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा असत्य है? द इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। यानी इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है? नहीं। इंटरनेट पर एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। एक मिनट देखते हैं। नेटवर्क इंटरनेट जो है वो क्या है? नेटवर्कों का नेटवर्क है। नहीं है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क नहीं है, ये गल। अच्छा, असत्य पूछा गया है ना। इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, बिल्कुल है। इंटरनेट पर लोकल कंप्यूटर इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क है, लोकल कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, इनमें मतलब गलत कौन सा है? इंटरनेट सभी कंप्यूटर सूचना साझा करने और उनकी पुनः प्राप्ति रिट्रीवल के लिए परस्पर जुड़े होते हैं, ये भी ठीक है, सही है। इंटरनेट का उपयोग करके हमें विश्व में कहीं पर भी ईमेल, फोटो, ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, ये भी सही है। गलत है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड मेथड ऑफ स्प्रेडिंग कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के फैलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि मान्य नहीं है? कौन सी विधि जो है वो मान्य नहीं है? इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, वेब पेज पर पॉपअप्स को क्लिक करना, या आपके कंप्यूटर पर उपलब्ध फाइलों को प्रिंट करना, अज्ञात स्रोतों से प्राप्त अटैचमेंट खोलना। वायरस फैलने के लिए कौन सी विधि मान्य नहीं है? इंटरनेट से फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना। इससे क्या होता है? इससे फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का मतलब वायरस फैल सकता है, बिल्कुल। वेब पेज पर पॉपअप को क्लिक करना, इससे भी फैल सकता है। आपके कंप्यूटर पर फाइल उपलब्धों की प्रिंट करना, जो फाइल होती है उसको प्रिंट करना, इससे फैलता है? नहीं, इससे नहीं फैलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सत्य है? ब्राउज़र के बिना एंटीवायरस प्रोग्राम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है। ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। असत्य कथन कौन सा है? प्रयोक्ता मानव है अथवा कंप्यूटर, इसकी पहचान के लिए कैप्चा का उपयोग किया जाता है। जी बिल्कुल। कुकीज प्रयोक्ता के बारे में थोड़ी सी जानकारी एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करता है, ये भी ठीक है, सही है। यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में सुरक्षित करना सुरक्षित है। यूजर नेम को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करना सुरक्षित है। वेबसाइटों को देखने के लिए एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेफ नेटवर्क। सेफ नेटवर्किंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सेफ नेटवर्किंग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नज़दीकी मित्रों के साथ पासवर्ड का आदान प्रदान करना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायक उद्धरण डालना, ये तो गलत है। पासवर्ड आदान प्रदान करना, सोशल नेटवर्किंग साइट पर प्रेरणादायी उद्धरण डालना, अक्सर वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटरों का उपयोग करना, सोशल नेटवर्किंग साइटों पर निजी जानकारी डालना। सही पूछा गया, सत्य। ये भी गलत है। अक्सर वित्तीय लेन देन के लिए सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी, सोशल नेटवर्किंग पर साइट पर प्रेरणादायी उद्धरण डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज जनरली configured when two buildings of a school located within same campus are connected together using optical fiber to share some data। जब एक परिसर स्थित में किसी विद्यालय के दो भवनों में को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है, तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्किंग यानी कि पैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग लैन, नेटवर्क मेट्रोप्लेन एरिया नेटवर्किंग या वाइड एरिया नेटवर्किंग। यानी कि जब किसी स्कूल के दो भवनों में नेटवर्क का संरूपण किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको लोकल एरिया नेटवर्किंग कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप्स कैरेक्टर्स शुड बी यूज इन अवर पासवर्ड टू मेक इट ए स्ट्रॉन्गर वन। सॉरी, हम अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए? ओनली अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक डिजिट, वर्ड और संख्याएं, या अल्फ़ाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर, या वर्ड संख्याएं और स्पेशल कैरेक्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जब एक परिसर में स्थित किसी विद्यालय के दो भवनों को कुछ डाटा साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग करके आपस में कनेक्ट किया जाता है तो आमतौर पर किस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क का संरूपण होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें अपने पासवर्ड को अधिक मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार के कैरेक्टर का उपयोग करना चाहिए? तो इसमें क्या कैरेक्टर? वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे कंप्यूटर लैब में जहां एक प्रिंटर 10 या उससे अधिक कंप्यूटर सिस्टम को साझा कर सकता है, आमतौर पर किस प्रकार का नेटवर्क संरूपण होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम कुछ फोटो ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से दो स्मार्टफोन को कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार का तब ये पैन बनता है? पर्सनल एरिया नेटवर्किंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस प्रकार के साइबर अपराध की पहचान कीजिए जिसमें किसी फ़ोन या टैबलेट में एक उपयोगी सॉफ्टवेयर समझकर डिवाइस में मालवेयर इंस्टॉल कर लिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थ्रेट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क? निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षा तथा निजी जोखिम के लिए खतरा नहीं है? वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, हैकर्स, स्पैम? तो ये स्पैम ये खतरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a descriptive program that spread from program or from disk to disk is known as एक विघटनकारी प्रोग्राम जो कि प्रोग्राम से प्रोग्राम या डिस्क के डिस्क में फैलता है किस रूप में जाना जाता है? तो ये वायरस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल का डिजाइन अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए किया गया है, इसमें किसमें कार्यान्वित की जाती है फायरवॉल? केवल हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में या दोनों को संयोजन में? या तो सॉफ्टवेयर में या हार्डवेयर में या दोनों के संयोजन में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा असत्य है? इंटरनेट द्वारा टीसीपी और आईपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग किए जाते हैं। जी बिल्कुल। डब्ल्यू का मालिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी होता है, गलत है, ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखेंगे हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी चैप्टर से क्वेश्चंस। ए हार्डवेयर डिवाइस और ए सॉफ्टवेयर दैट यूज्ड टू फिल्टर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेज इन नेटवर्क इज नाउन एज द। एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट को फिल्टर और नियंत्रित के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कुकीज कहा जाता है या मेलवेयर कहा जाता है या फायरवॉल कहा जाता है या बिनजिप कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षी प्लान्स टू protect her office network of approximately 100 computers from potential threat and malware. Which of the following hardware or software device would be most effective achieving this? यानी साक्षी अपने लगभग 100 कंप्यूटरों के कार्यालय के नेटवर्क को संभावित खतरों और मेलवेयर से बचाने की योजना बना रही है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस इसे प्राप्त करने के सबसे प्रभावी होगा? तो क्या होगा? एज ब्राउजर, ऑफिस, प्लॉटर, फायरवॉल। तो ये फायरवॉल सबसे प्रभावी होगा। फायरवॉल है क्या? ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हार्डवेयर डिवाइस और ए सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू फिल्टर एंड कंट्रोल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा पैकेट इन नेटवर्क इज नाउन एज द। एक हार्डवेयर उपकरण या सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क में आने वाले और जाने वाले डेटा पैकेट्स को फिल्टर और नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयोग में लाया जाता है, क्या कहा जाता है? रिसाइकल बिन, मेलवेयर, फायरवॉल या एंटीवायरस?
तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहा जाता है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या है, एक निजी नेटवर्क है जिसको निजी नेटवर्क को अनधिकृत पहुंच से दूर रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है? हार्डवेयर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेस या एंटीवायरस? ऑप्शन डी एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग किसी संदेश, सॉफ्टवेयर या डिजिटल डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को मान्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? इंटरनेट, बारकोड एड्रेस या डिजिटल हस्ताक्षर? तो ये किया जाता है डिजिटल हस्ताक्षर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल सिग्नेचर्स आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टोग्राफी? डिजिटल हस्ताक्षर जो हैं वो निम्नलिखित में से किस क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होते हैं? फॉरेन की, प्राइवेट की, सुपर की या पब्लिक की? तो ये होते हैं पब्लिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आर ट्रू? कौन सा कथन सही है? क्या है कि डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षरकर्ता के लिए डेटा पर किए हुए हस्ताक्षर से इनकार करना मुश्किल हो जाता है। डिजिटल हस्ताक्षर में पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए केवल हस्ताक्षर में पब्लिक का उपयोग एन्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों के लिए नहीं किया जाता है। एन्क्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का उपयोग डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यानी कौन सा? ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? कौन सा गलत है? गलत की पहचान करिए। डिजिटल हस्ताक्षर किसी संदेश की अखंडता को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित रखता है नहीं। डिजिटल हस्ताक्षर गैर प्रत्याख्यान प्रदान नहीं करता है। A digital signature does not provide non-repudiation। ऑप्शन ये वाला इसमें सेकंड, यानी कि केवल सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर के जैसा स्थायी होता है और रोम में संग्रहित होता है? कौन सा प्रोग्राम ऐसा है? स्क्रीनवेयर, एडवेयर, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर? ये कौन सा होता है? ये फर्मवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये क्या होता है? हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फर्मवेयर हार्डवेयर के जैसा स्थायी होता है और विशेष प्रकार की मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिसे फ्लैश रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैप्टर डाटा ट्रांसमिशन सेवा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स? कौन सा कथन गलत है? मोबाइल फोन में प्रयुक्त सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। गलत कौन सा है? ये तो सही है, गलत पूछा गया। ठीक है, एक मिनट, ये वाला आइडेंटिटी सिम का क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल सही है। माइक्रो नैनो सिम कार्ड का आकार बराबर होता है, गलत है। ठीक है, ये गलत हो गया, यानी केवल एक सही है। गलत पूछा गया है तो केवल दो गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा कथन सही है? जीएसएम मोबाइल डाटा और वायरस दोनों के संचरण का समर्थन देता है। बिल्कुल। मोबाइल में ग्राहक की जानकारी हेडसेट या फ़ोन में संग्रहित की जाती है। बिल्कुल, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनकनेक्ट लुकिंग ईमेल अटैचमेंट और ए प्रोग्राम डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट appears to be harmless but is in fact malicious and execute whatever task the attacker designed it to carry is called
किसी कंप्यूटर पर डाउनलोड किया गया और इंस्टॉल किया गया गैर हानिकारक ईमेल अटैचमेंट अथवा कोई प्रोग्राम जो वास्तव में दुर्भावपूर्ण होता है और वही काम करता है जिसके लिए अटैकर ने उसे डिजाइन किया है, क्या कहलाता है? वायरस कहलाता है, स्पैमिंग कहलाता है, या ट्रोजन हाउस या फिशिंग ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट रोल प्लेड बाय ए स्विच इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम में स्विच का क्या भूमिका निभाता है? स्विच क्या भूमिका निभाता है? एक इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करता है, या एक कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग करता है, या एक नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस के रूप में इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविट सीआई इज प्लानिंग टू कनेक्ट 15 ऑफिस कंप्यूटर यूजिंग ईथरनेट केबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड ही यूज फॉर द सेम, यानी ग्रेविट सीआई ईथरनेट केबल का प्रयोग करके अपने कार्यालय के 15 कंप्यूटर को कनेक्ट करने की योजना बना रही है। उसके लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? स्विच, बूस्टर, HDMI या रिपीटर का प्रयोग करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? स्विच का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर है मॉडम से इज यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन्स, यानी एक का उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा ले जाने के लिए किया जाता है? मल्टीप्लेक्सर, मॉडम या डिमॉड्यूलेटर, किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मॉडम का प्रयोग। मॉडम का उपयोग एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डेटा को ले जाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिवाइस दैट कैन कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल इज, वह यंत्र जो कि डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित कर सकता है, क्या कहा जाता है? ए पैकेट, मॉडम, एम्यूलेटर या स्विच। तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हम लोग देखेंगे इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंटरनेट का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इससे संबंधित क्वेश्चन जो हैं उनको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एड्रेस ऑफ वेबसाइट, निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी वेबसाइट के पते के बारे में सही नहीं है? वेब एड्रेस में कई डाटा ऑपरेटर हो सकते हैं, जी। वेब एड्रेस कैन हैव अल्फ़ाबेट इन एड्रेस में अक्षर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अंक भी हो सकते हैं, जी। एक @ का प्रतीक नहीं होना चाहिए वेब एड्रेस में, जी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTTP, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर, क्या लिखा है इसमें? हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट फुल फॉर्म FTP आउट ऑफ द फॉलोइंग। FTP का पूर्ण रूप क्या है? FTP का फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका आविष्कार 1989 में CERN के एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने किया था, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फाइल्स ओवर द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर फाइल स्थानांतरित करने के लिए सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है SMTP, VoIP, FTP, TCP। तो वो क्या होता है? FTP, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज कॉमनली यूज टू मेजर इंटरनेट स्पीड, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इंटरनेट की गति मापने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाती है?
गति मापने के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाती है। Mbps, DPI, मेगापिक्सल या ppm। तो एक इंटरनेट की इकाई यानी कि इंटरनेट की गति मापने के लिए Mbps की इकाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स व्हाट डज द लेटर एस इन HTTP। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP में एस का अर्थ क्या होता है? तो एस का अर्थ होता है सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई the types of network when two more branches of a school society situated within same city are connected together using optical fiber to share some data and information। जब एक शहर अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की दो या अधिक शाखाओं में कुछ डाटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है, किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तो लैन बनता है। वो क्या बनता है? एक सॉरी जब एक शहर के अंदर स्थित एक स्कूल सोसाइटी की दो या अधिक शाखाओं को कुछ डाटा और जानकारी साझा करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है, तो किस प्रकार का नेटवर्क बनता है? तब ये बनता है, लैन नहीं बनता है। क्या बनता है? मैन बनता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। कौन सा इंटरनेट एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। एज, याहू, गूगल, बिंग। तो एज जो है ये सर्च इंजन का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नाउन वेब ब्राउजर। निम्नलिखित कौन सा एक प्रसिद्ध वेब ब्राउजर है? प्रसिद्ध वेब ब्राउजर कौन सा है? गूगल मीट, गूगल ड्राइव, गूगल साइट्स, गूगल क्रोम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गूगल क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नाउन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स वेब ब्राउजर। कौन सा ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का प्रसिद्ध उदाहरण है? एज, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा। तो ये फायरफॉक्स जो है ये ओपन सोर्स वेब का ब्राउजर प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलर वेब ब्राउजर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, वेब ब्राउजर का लोकप्रिय उदाहरण है? एक्रोब रीडर, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, क्रोम। तो एक्रोब रीडर जो है ये वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉपुलर सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? बिंग, याहू, डकडकगो, फायरफॉक्स। तो ये फायरफॉक्स जो है ये एक लोकप्रिय सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, वाईफाई, मॉडेम, क्रोम, केबल, फाइल, हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? कौन सा युग्म जो है वो शेष से भिन्न है? वाईफाई से मॉडेम ठीक है, क्रोम, केबल हो गया, फाइल, हार्ड ड्राइव, चार्जिंग केबल। क्रोम जो होता है ये तो वेब ब्राउजर होता है, ये
केबल से थोड़ी होता है, जुड़ता है। तो ये बी वाला भिन्न है, ऑप्शन सी केबल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज और एज। तो ये एज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिशिंग एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज वेयर। निम्नलिखित कौन से कथन के लिए सही विकल्प का चयन करें? फिशिंग एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसमें क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम इज एक्सेस्ड इन ए अनऑथराइज्ड मैनर। अधिकृत तरीके से कंप्यूटर प्रणाली में प्रवेश किया जाता है। ऑप्शन बी है प्रयोक्ता से धोखाधड़ी करके बैंक तथा क्रेडिट कार्ड की विवरण एकत्र करने के लिए फर्जी ईमेल भेजी जाती है जो कि असली जैसी लगती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक इन द ब्राउजिंग प्रोटोकॉल HTTP असिस्टेंट। HTTP में एस का अर्थ क्या है? तो सिक्योर होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। कौन सा वेब ब्राउजरों का एक लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? एक्रोबैट रीडर जो है ये वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माइक्रोसॉफ्ट व्हाट द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर यूज्ड विद ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 मशीन के साथ प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? एज, मोजेक, ओपेरा, सफारी। तो ये एज है। होम पेज से संबंधित एक शब्द क्या है? होम पेज से संबंधित एक शब्द क्या है? वेब पेज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्राउजर इज ए टू। ब्राउजर के लिए क्या होता है? सॉफ्टवेयर पर जाने, सॉफ्टवेयर ब्राउजर ब्राउजर सॉफ्टवेयर के लिए एक विजिट ए वेबसाइट है। ब्राउजर सॉफ्टवेयर पर जाने के लिए क्या है? एक वेबसाइट पर जाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वेब। या निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्च से संबंधित नहीं है? याहू, बिंग, गूगल, फेसबुक। तो फेसबुक है, ये वेब सर्च से रिलेटेड नहीं है, ये क्या है? एक सोशल नेटवर्क है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए कंप्यूटर नेटवर्किंग www डॉट मीन्स क्या होता है? www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू व्यू वेबसाइट। एक सॉफ्टवेयर जिसका उपयोग वेबसाइटों को देखने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? वेब ब्राउजर, वेब पेज, वेब सर्वर। तो ये किया जाता है वेब ब्राउजर का प्रयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। एक संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। संबंधित वेब पेजों का समूह क्या होता है? वो होता है वेबसाइट एक संबंधित वेब पेजों का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन ए क्लाइंट एंड ए सर्वर इज इंटिएटेड बाय द एंड रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फ्रॉम द। कम्युनिकेशन सेशन के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच शुरू किया जाता है, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड से करता है। कम्युनिकेशन सेशन के द्वारा क्लाइंट के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? क्लाइंट के द्वारा। क्लाइंट और सर्वर के द्वारा शुरू किया जाता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकता है। रिस्पॉन्ड कैसे करता है?
कम्युनिकेशन सेशन क्लाइंट के द्वारा क्लाइंट और सर्वर के बीच में शुरू किया जाता है और सर्वर रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड क्लाइंट से करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग, यूज ऑफ इंटरनेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस के बारे में क्या मान्य नहीं है? चलिए देखते हैं। ईमेल का पता एक से अधिक डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। ईमेल पता में स्पेस नहीं हो सकता है, नहीं होता है। ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल, यानी जो @ का प्रयोग ईमेल में पता में किसी भी संख्या में किसी भी संख्या में हो सकता है। नहीं, किसी भी संख्या में नहीं, सिर्फ एक होता है, केवल एक होता है, यही वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेंट ऑफ एन ईमेल द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसी। ईमेल के संदर्भ में बीसीसी का पूरा नाम क्या है? बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ए वैलिड वेबसाइट एड्रेस एज पर कन्वेंशन। मान्य वेबसाइट पते में अनुमत नहीं होता है। क्या अनुमत नहीं होता है? 0 से 9 अंक या ए से जेड अल्फ़ाबेट, @ वेबसाइट के पते में @ नहीं होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कभी भी ईमेल खाते के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाने की सिफारिश नहीं की जानी चाहिए। फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA सक्षम करें। प्रत्येक खाते के लिए एक अनूठा पासवर्ड बनाएं। इसे छोटा और सरल बनाएं जिसमें सामान्य शब्द, नाम, फोन नंबर आदि का उपयोग करें। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन ए वैलिड हॉटमेल ईमेल आईडी। कौन सा एक मान्य हॉटमेल ईमेल आईडी में अनुमति नहीं होता है? एक से अधिक डॉट्स, ए से एजेड, एक से अधिक अक्षर, मल्टीपल अल्फ़ाबेट या मल्टीपल @ तो मल्टीपल @ नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल सर्वाधिक उपयोग किया जाता है ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? BOIP, SMTP, TCP या HTTPS? ये किया जाता है BOIP। BOIP का होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेंट ऑफ एन ईमेल द फुल फॉर्म ऑफ द BCC। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम। इनमें से किसको साइबर अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया जा सकता है? थेफ्ट ए ब्रांड न्यू बॉक्सेस ऑफ हार्ड डिस्क फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। किसी प्रौद्योगिकी विभाग से हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी। हार्ड डिस्क के बिल्कुल नए डिब्बे की चोरी, ये साइबर अपराध नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ईमेल खाते के लिए सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा पासवर्ड बेहतर है? पासवर्ड बेहतर कौन सा है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि इसमें बड़े, छोटे अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह सभी शामिल हैं। इसकी लंबाई भी पर्याप्त है, किसी नाम या शब्द समान शब्दों पर आधारित नहीं, इसलिए इसे अनुमान लगाना और हैक करना मुश्किल होता है। 9 अंक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTP में एस का अर्थ क्या होता है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है HTTP एस का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से HTTP का सही पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द BCC ऑप्शन इन एन ईमेल है। ईमेल में BCC का ऑप्शन पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं एक अप्रार्थित और अनचाही ईमेल हूँ जिसे किसी प्राप्तकर्ता से उनकी इनबॉक्स में प्रवेश करने हेतु कोई अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, मैं कौन हूँ? तो मैं स्पैम हूँ। कौन हूँ? स्पैम। इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है। क्या सर्विस में शामिल है? सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना, रिमोट साइट से अथवा पर फाइलें डाउनलोड और अपलोड करना, कम्युनिटी गेम्स खेलना, जर्नल का रख रखाव करना, ग्रुप समूह बनाना और समान विचार करने वाले लोगों के साथ में विचार करना। तो ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल में इसका क्या अर्थ है? एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है या एक असुरक्षित प्रोटोकॉल है? तो ये एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, यस, सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द मोस्ट यूजफुल प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, यू सी मी इन ऑल द वेब एड्रेस हु आई एम। मैं एक इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? SMTP, TCP, IP, HTTP, HTTP ऐसे। तो मैं कौन हूँ? मैं HTTP हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउज़र को भेजा गया थोड़ा सा टेस्ट हूँ, जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को याद कर रखने और जानकारी देने के लिए हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ? कुकीज़, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट से कनेक्ट हुए कंप्यूटरों की पहचान किसके लिए के द्वारा की जाती है? मेमोरी एड्रेस, IP एड्रेस, मैक एड्रेस या वेब एड्रेस के द्वारा? किसके द्वारा पहचान की जाती है? तो ये IP एड्रेस के द्वारा पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द एस प्रोटोकॉल HTTP सिक्योरिटी वेब एड्रेस है? वेब एड्रेस में इसका क्या अर्थ है? एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम द मोस्ट यूजफुल प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट, यू सी मी इन ऑल वेब एड्रेसेस हु आई एम। मैं इंटरनेट के सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूँ, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूँ? HTTP। कौन हूँ? HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा कथन गलत है? द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्कों का एक नेटवर्क है, सही। इंटरनेट एक लोकल कंप्यूटर नेटवर्क, ये गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आपने 5000 पाउंड जीते हैं। इस राशि पर दावा करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक कीजिए और अपना विवरण दीजिए। ऐसी ईमेल प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए? हमें तुरंत लिंक पर क्लिक करना चाहिए कि कौन सा विवरण पूछे गए हैं। गलत, नहीं, हमें लिंक पर क्लिक करना चाहिए कि और मांगे गए विवरण को देना चाहिए, ये भी गलत। हमें ईमेल को तुरंत अपने मित्रों के समूह में साझा करना चाहिए, ये भी गलत है। हमें ईमेल को अपने इनबॉक्स से केवल डिलीट कर देना चाहिए, बिल्कुल इसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ब्राउज़र पर वेबसाइट खोलते समय निम्नलिखित में से कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? HTTP, ऑप्शन सी। वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई का अर्थ क्या है? वाईफाई का अर्थ होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेट से संबंधित शब्दावलियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पीसी लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट के लिए जोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? वो क्या होगा? FS2, HDMI, BGA, USB। तो ये क्या होगा? HDMI, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। विच कंपनी करेंटली ऑन द पॉपुलर ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा? कौन सी कंपनी वर्तमान में लोकप्रिय ऑनलाइन फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा का मालिक है? मिंत्रा का मालिक कौन है? तो मिंत्रा का जो मालिक है वो कौन है? वो फ्लिपकार्ट है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से BOIP का सही पूर्ण रूप क्या है? BOIP का पूर्ण रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इंटरनेट के लिए दूसरा नाम, कंप्यूटर का वर्ल्ड वाइड कनेक्शन, सूचना का वर्ल्ड कनेक्शन, या इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सर्विस में शामिल है कौन सा? सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने वाले लोगों का पता लगाना, या रिमोट साइट से अथवा फाइलें डाउनलोड या अपलोड करना, या कम्युनिटी गेम्स खेलना, या जर्नल का रखरखाव रखना, या बनाना और समान विचार वाले लोगों के साथ विचार साझा करना। ABCDE, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक सोशल नेटवर्किंग है, या कंप्यूटर का नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, या एक मोबाइल नेटवर्क है? तो इंटरनेट ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये नेटवर्कों का नेटवर्क है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? कौन सा गलत कथन असत्य है? यूजर नेम तथा पासवर्ड जो है वो क्या करता है? मित्रों के मध्य सुरक्षित रूप से साझा किए जा सकते हैं, असत्य है। तो यूजर नेम किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता, यही असत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, BOIP का पूरा नाम क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, BOI। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब सोशल मीडिया से संबंधित क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर सेफ प्रैक्टिस वाइल बीइंग ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करना, अपनी लाइव लोकेशन में सोशल मीडिया पर शेयर करना, या किसी अनजान व्यक्ति के मांगने पर अपनी पर्सनल जानकारी साझा करना, या पहचान वाले लोगों को ग्रुप में फोटो पोस्ट करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या समानता है? समानता क्या है? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, या पिंटरेस्ट? क्या समान है? सभी समाचार वेबसाइट हैं, या प्रतिबंधित वेबसाइट ऐसी है? तो सभी सोशल नेटवर्क साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ई कॉमर्स से।
ई कॉमर्स में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेस्तरां में खाना खाना ई कॉमर्स के लिए निम्न में से किस नमूने को दर्शाता है? रेस्तरां में यानी कि रेस्टोरेंट में खाना खाना किस समूह को दर्शाता है? तो ये B2C। व्यवसाय से उपभोक्ता का ये एक मॉडल उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स का एक लाभ नहीं है? ई कॉमर्स का एक लाभ क्या नहीं है? तो वस्तुओं की त्वरित डिलीवरी, ये तो होता ही है। सुरक्षा संबंधी मुद्दे 24/7, सुरक्षा संबंधी मुद्दे नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल एक्सटेंशन क्या है? TIF.PDF.BMP.web, तो ये .BWAB है। ये मुख्य रूप से उपयोग किया जाने ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। देखो, TIF एक इमेज फाइल एक्सटेंशन है, PDF डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन, और BMP एक प्रकार का इमेज फाइल है, और WAB ये एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? JPG, PNG, GIF है, तो WMB ये नहीं है। इधर देख लेते हैं, JPEG ये JPG इमेज क्या है, PNG ये पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है, GIF ग्राफिक्स इंटरनेट चेंज फॉर्मेट है, BMP ये बिटमैप इमेज है, TIF है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, WEPP वेब पिक्चर फॉर्मेट, SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो ये है WAV वेब। ये क्या है? ये ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज फाइल का एक्सटेंशन WAV ये ऑडियो फाइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरुणजीत सेन एक नया बिना मल्टीमीडिया वाला कंप्यूटर खरीदने की योजना बन रहा है। निम्नलिखित में से उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए? कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट पोर्ट, आंतरिक मेमोरी। बिना मल्टीमीडिया वाला एक कंप्यूटर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए? उन्हें कैमरा पिक्सल की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन कौन सा नहीं है? AVI MP4 PDF ये वीडियो नहीं, ये डॉक्यूमेंट फाइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल नेम माई फाइल .mp3 का मानक फाइल प्रकार क्या है? इमेज फाइल, वीडियो फाइल, वर्ड प्रोसेसिंग फाइल या ऑडियो फाइल? MP3, तो ये क्या है? ये ऑडियो फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इमेज एक्सटेंशन? कौन सा सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाले इमेज फाइल एक्सटेंशन है? इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? .BMP। लोकप्रिय ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का वर्तमान में स्वामित्व किस कंपनी का है? ई कॉमर्स ब्लिंकिट का, और ब्लिंकिट का है जोमेटो का। फाइल एक्सटेंशन के आधार पर माई फाइल .टिफ सामान्यतः किस प्रकार की फाइल है? ये इमेज फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? MP3 एक इमेज साइज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? वीडियो फाइल का MP3।
निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट पीसी लैपटॉप पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो आउटपुट को जोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? वो होता है HDMI, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? इमेज फाइल का एक्सटेंशन ये .wmb। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान अथवा भिन्न भौगोलिक स्थानों पर दो या सबसे अधिक यूजर्स के बीच रियल टाइम श्रव्य और वीडियो सेशन मीटिंग और चर्चा होती है, ये क्या कहलाता है? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वीडियो फाइल। वीडियो फाइल कौन सा नहीं है? PDF। आगे HTML से क्वेश्चन देखेंगे। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का अर्थ क्या होता है? HTTP में H का अर्थ हाइपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा लैंग्वेज उपयोग किया जाता है? तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। R, पाइथन, CH, पिक्सेल R, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ल्यूमिनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखेंगे DBMS से। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण नहीं है? MS एक्सेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा RDBMS का एक उदाहरण है? RDBMS का उदाहरण कौन सा है? MS SQL सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, विनजिप, MS एक्सेल या सफारी? डेटा प्रबंधन प्रणाली है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? रिलेशन डेटा मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है? क्रोम है, एडोब प्रीमियर है, MySQL है, मोजिला फायरफॉक्स। MySQL ये रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या RDBMS का एक उदाहरण नहीं है? RDBMS का उदाहरण कौन सा नहीं है? MS वर्ड ये RDBMS का उदाहरण नहीं है। RDBMS का मतलब क्या होता है? रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जो रिलेशन डेटाबेस तक पहुंच को परिभाषित करने, बनाने और रखने, नियंत्रित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, ज़्यादा लंबा हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे ये देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ठीक है। इसके अंतर्गत जितने आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, ये सब देख लेंगे एक साथ ही में। 2-3 चैप्टर देखेंगे इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो हो गया है, ठीक है। ठीक है साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।